खून के आंसू रुलाएगी अनुपमा श्रुति को। चलिए आप बात करते हैं, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। गाइस होता ये है कि अनुपमा मतलब उसके श्रुति और अनुज के घर पर आ जाती है। मतलब उसके अनुज के बुलाने पर कि आद्या को उसकी ज़रूरत है और वो अपनी बेटी के लिए आ भी जाती है। और फिर उसके बाद ये होता है, जब वो यशदीप ने अनुपमा को बुलाया था अपने पास मतलब बात करने के लिए, उसने अपने दिल की बात करने के लिए भी बुलाया था, लेकिन वो बात नहीं कर पाया था। उसके बाद मतलब अनुपमा जब घर वापस आती है तो बहुत ज़्यादा खुश होती है, बहुत ज़्यादा खुश होती है, अपने लिए केक बनाती है, अकेले ही सेलिब्रेट करती है खुशी, क्योंकि उसे स्टार शेफ़ का जो है तीसरा राउंड के लिए एक मौका मिल गया था, इसलिए बहुत ज़्यादा खुश थी। और ये सब देख के ना अनुज मतलब शॉक्ड हो जाता है, मतलब परेशान होता है, कहीं ऐसा तो नहीं है। वो ये सोचने लगता है कि यशदीप ने अनुपमा को प्रपोज़ तो नहीं कर दिया है कि जिसकी वजह से मतलब अनुपमा इतनी खुश है। और फिर मतलब खुशी से वो केक काटने की तैयारी कर रही होती है, तो अनुज वहाँ आ जाता है उसको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलने के लिए। फिर मतलब वो पूछता है उससे कि क्या बात है, आज बहुत ज़्यादा खुश हो? तो अनुपमा बताती है कि हाँ, मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हुई, ये सारी चीज़ें। वो ये सब नहीं बता पाती कि मतलब उसका जो तीसरे राउंड के लिए वो सेलेक्ट हो गई है। लेकिन वो मन ही मन में बहुत सारी बातें सोच लेता है और परेशान होता है। फिर उसके बाद ये होता है, जब उसको पता चलता है कि अनुपमा को कोई यशदीप ने प्रपोज़ नहीं किया है, वो इसलिए खुश है क्योंकि सुपरस्टार शेफ़ का जो है तीसरा राउंड के लिए उसे मौका मिला है। तो अनुज बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, उसकी जान में जान आ जाती है। और फिर उसके बाद वो उसकी मतलब अनुपमा की मदद करता है। वो ये ठान लेता है कि अनुपमा को सेमीफ़ाइनल के लिए तैयार करना है, मतलब उसकी तैयारी करवानी है। और अंग्रेज़ी में जो भी सब्जियों के नाम थे वो उसको मतलब गिनाने लगा, पढ़ाने लगा कि कौन-कौन सी सब्जियों के क्या-क्या नाम हैं। फिर उसके बाद मतलब वो यही सारी चीज़ें डिस्कस करते हुए, सब्जियों के नाम डिस्कस करते हुए तो मतलब हँसने लगते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब खुश हो होते हैं। उन्हें ये नहीं पता होता कि आस-पास कोई है भी या नहीं, लेकिन श्रुति, अनुपमा और अनुज की हँसी सुन के जलने लगती है, चिढ़ने लगती है। जिस चिढ़ और जलन की वजह से उसके पास में रखा दवाइयों का डिब्बे को वो गिरा देती है। और फिर उसकी आवाज़ सुन कर के अनुज और अनुपमा वहाँ पहुँचते हैं और कहती है कि गलती से मुझसे ये डिब्बा गिर गया है, क्योंकि मुझे बहुत बुरा सपना आया था कि तुम अनुज ने मुझे छोड़ दिया है, छोड़ के चले गए हैं। अनुपमा समझ जाती है कि तो उसने कहा कि नींद में देखे हुए सपने कभी सच नहीं होते हैं। और फिर बाद में अनुपमा को ये भी पता चलता है नर्स से कि उसके पैर के पास में कोई डिब्बा नहीं रखा था। वो उसके पास में रखा था, पैर के पास में नहीं रखा था। अनुपमा समझ जाती है कि अनुज और अनुपमा जो आपस में बातचीत करके हँस रहे थे, उसकी वजह से श्रुति को जलन हुई है। और फिर मतलब श्रुति अनुज पे दबाव डालती है शादी की तारीख तय करने के लिए, लेकिन अनुज शादी को के लिए डेट के लिए टाल देता है। कहता है कि तुम अच्छी तरह से ठीक हो जाओ, फिर उसके बाद शादी वगैरह जो भी है सब देख लेंगे। और उधर गाइस मतलब वो क्या कहते हैं उसको, आद्या चोरी छुपे बहाने से अनुपमा के हाथ का बना खाना खाने लगती है और अनुपमा अपनी बेटी आद्या का ध्यान भी रखने लगती है। आद्या अभी तक तो नफरत करती है, लेकिन धीरे धीरे ऐसा आ रहा है समझ में कि वो समझने लगेगी अनुपमा को। दोनों के बीच की जो भी दूरियां हैं वो कम हो जाएंगी गाइज। तो गाइज आगे क्या होता है बताते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, नहीं कौन से वीडियो के साथ। राधे राधे।